नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और देश के 12 राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की। इसके पहले चुनाव आयोग ये बता चुका है सर्वोच्च न्यायालय में भी, एसआईआर करना ये उसकी जिम्मेदारी है और इसको कोई रोक नहीं सकता। बिहार में एसआईआर को लेकर जितना बवाल हुआ, जितने बार न्यायपालिका में लोग गए, जितनी खबरें छपी, कितना चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन फिर निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। कौन किसकी सुनता है? और चुनाव आयोग तो सार्वभौम है, उसको तो कोई ना संविधान ना न्यायपालिका कुछ हाथ नहीं लगा सकती। इतना एक प्रोटेक्टेड शील्ड के तहत वर्तमान केंद्र सरकार ने उसको अधिकार दिए हैं और उसको प्रोटेक्ट भी किया है कानून बना के। लेकिन उसको भी हिट करने वाला कोई पैदा हुआ और जब एसआईआर की घोषणा हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके 1-1.5 घंटा पहले ममता बनर्जी ने ऐसी चाल चली, ऐसा दांव फेंका कि शाह स्तब्ध रह गए। बीजेपी चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाने लगी और ममता ने एक ही प्रश्न पूछा, क्या गलत किया, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। कैसा हिट किया ममता ने। पश्चिम बंगाल भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर घोषणा के बाद 235 अधिकारियों के तबादलों को नियमों का उल्लंघन बताते हुए शिकायत की। पार्टी ने तुरंत चुनाव आयोग की अनुमति के बिना हुए इस अनियमित बदलाव को तुरंत रद्द करने की मांग की। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की घोषणा के कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी सरकार ने सोमवार को विभिन्न जिले के 200 से अधिक नौकरशाह और वरिष्ठ अधिकारियों का व्यापक तबादला करने की अधिसूचना जारी कर दी। कुछ घंटे पहले। और भाजपा जो अक्सर झूठ ज्यादा परोसती है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट के बाद पत्र लिखा गया, लेकिन वास्तविकता क्या है? कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी ने सरकार में सोमवार को विभिन्न जिले में 200 से अधिक नौकरशाह और वरिष्ठ अधिकारियों का व्यापक तबादला करने की अधिसूचना जारी की। पश्चिम बंगाल सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 61 आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और 145 वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज WBCS कार्यकारी अधिकारियों का स्थानांतर किया। यह हाल में वर्षों में एक साथ हुए सबसे बड़े तबादले में से एक माना जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा ने इन तबादलों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की। मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर घोषणा के बाद 235 अधिकारियों की, जिनमें 17 जिलाधिकारी, 22 अतिरिक्त जिलाधिकारी, 45 उप विभागीय अधिकारी, 151 ब्लॉक विकास अधिकारी शामिल है, कि तबादले को नियमों का उल्लंघन बताते हुए शिकायत की। पार्टी ने चुनाव आयोग की अनुमति के बिना हुए इस अनियमित बदलाव को तुरंत रद्द करने की मांग की। इस बड़े फेरबदल में 10 जिलाधिकारी, कई विशेष सचिव स्तर के अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी OSD तथा IAS और WBCS यानी जो बंगाल का कैडर है, दोनों कैडरों के अतिरिक्त जिलाधिकारी, DM और उप विभागीय अधिकारी SDO शामिल है। इसके अलावा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निर्देशक, कोलकाता नगर निगम आयुक्त तथा हल्दिया विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO भी तबादला सूची में शुमार है। स्थानांतरित जिला अधिकारियों में उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कुछ बिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, वीरभूम, झारग्राम तथा पूर्व मेदिनीपुर जिले के अधिकारी प्रमुख है। इस बात को लेकर बंगाल में सियासत तेज होगी
प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे ममता सरकार का एक एसआईआर प्रक्रिया को विफल करने का सुनियोजित प्रयास करार दिया। भाजपा के नेता सजल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी को आशंका है कि एसआईआर के सफल कार्यान्वयन से मतदाता सूची में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर के नाम हटाए जाएंगे, पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए अंतिम क्षणों में इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल कर वे इस प्रक्रिया को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरी ओर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इन तबादलों को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख दिबांशु भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा बिना आधार के आरोप लगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रशासन में ऐसे तबादले वर्ष भर में नियमित रूप से होते रहे हैं। एसआईआर घोषणा और इन तबादलों के बीच कोई संबंध जोड़ना बेवकूफ़ी है। यह एक विरोध के लिए विरोध है। ये जो मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं ममता ने खेला, क्योंकि एसआईआर उन्हें पता है, बिहार में एसआईआर में उन्होंने कहा, जो बीजेपी का जो आरोप है कि ममता ने अपने अधिकारी इसलिए रिशफल किए और बिठाए अपने चहेते अधिकारियों को ताकि फर्जी मतदाता बने रहे। दूसरी ओर चुनाव आयोग ये कहता है कि हम बीएलओ को ट्रेनिंग देंगे, हम बीएलए को ट्रेनिंग देंगे। बिहार में जो फर्जी वोटर निकाले उनमें घुसपैठिए कितने हैं ये बताने को तैयार नहीं। अभी भी बिहार में फाइनल सूची फ्रीज होने के बाद भी कई मरे हुए लोग मतदाता है, कई जीवित लोग मरे हुए बताए गए हैं। अभी भी एक मकान पे कई मतदाता रजिस्टर है। ऐसी विसंगतियां ये फ्रीज की हुई सूची में भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब ये अपेक्षा रखी थी कि फ्रीज होने के पहले चुनाव आयोग कुछ चीजें लोगों के बीच में रखेगी, वो भी नहीं हो पाया। कुल मिलाकर चुनाव आयोग कैसा करता है, चुनाव आयोग का जो मतदाता सूची में जो फर्जी मतदाता है वो कैसे डिलीट किए जाते हैं, कैसे ऐड किए जाते हैं, इसकी कई कहानियां सबूतों के साथ अवेलेबल है। ममता बनर्जी को पता है कि बंगाल से सटा हुआ, बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल है, यहां पे हर मुसलमान को बांग्लादेशी घोषित करना आसान भी है क्योंकि भाषा एक है और ये अक्सर करते आ रहे हैं। पूना में एक परिवार जिसका हर पीढ़ी ने किसी ना किसी ने आर्मी में सर्विस की है, देश के सैन्य में अपनी सेवाएं दी है, ऐसा परिवार क्योंकि वो बांग्ला बोलता है और मुस्लिम है, पूना में रात को 12 बजे उसके घर में बजरंग दल और पुलिस वाले घुस जाते हैं कि ये घुसपैठी है बताने के लिए। जब उन्होंने उसी सप्ताह रिटायर्ड हुए एक मिलिट्री से उनके अधिकारी, उनके सगे चाचा से बात करवाई, तब शर्मिंदगी से पुलिस वाले वापस चले गए। बार बार ममता कहती है कि बांग्ला बोलना इस देश में गुनाह नहीं है, बांग्ला बंगालियों की भाषा है, इसे बांग्लादेशी मत कहिए। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि जब ये बात सामने आई, कुछ बीजेपी के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इमोरल है। ठीक है, कुछ घंटे पहले कर दी होगी, लेकिन ये पता है आपको कि आज एसआईआर अनाउंसमेंट होगा, उसके पहले करना जरूरी है। जब उनको याद दिलाया कि आपके प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस साल घोषणाओं की झड़ी लगा देते हैं, क्या ये चुनावी खेल नहीं है? क्या यहां नैतिकता का पैमाना नहीं देखा जाएगा? जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई बिहार के चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 2 या 3 घंटे पहले 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में मुख्यमंत्री ने 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सारी दुनिया को मालूम था कि दूसरे दिन बिहार का चुनाव घोषित होने वाले हैं, मीडिया को इनवाइट किया गया था। वो मोरल है, यानी आप करो तो सदाचार, दूसरा करे तो व्यभिचार, ये कब तक चलेगा? कुल मिला के ममता के इस कार्ड ने
सदमे तो ला दिया बीजेपी को। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव के प्रक्रिया में, जब चुनाव अनाउंस होते हैं तब अधिकारियों की कंप्लेंट आने पे उनको बदलाव करते हैं, वो भी सिलेक्टिव है। यदि बंगाल में आई कंप्लेंट तो तुरंत बदलाव होगा, महाराष्ट्र में कंप्लेंट आई तो उस पर इंक्वायरी ऑर्डर होगी और बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार थी, यहां विपक्षी सरकार है। हमने हर चुनाव में ऐसा देखा है। बंगाल बार बार कह रहा था कि यह एसआईआर होना नहीं चाहिए, कोई नहीं सुनता। महाराष्ट्र ने कहा नहीं होना चाहिए और तुरंत हो गया। आसाम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनसीआर चल रहा है, तो वहां एसआईआर डाल के छेड़ नहीं रहे हैं। ये जो खेल हो रहा है, ये सब समझते हैं कि चुनाव आयोग कैसा और कैसे किसके लिए काम करता है। लेकिन हां, ममता ने भी वही चाल चली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा चुनावी राज्यों में पैसा उड़ेलने की बात करते हैं। इस बार ममता ने भी ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे पहले एक सूची, कानूनन वो सही है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। हाँ, मोरलिटी की सवाल आता है तो कम से कम बीजेपी ने तो मोरल पे सवाल करना नहीं चाहिए। नैतिकता के पैमाने पे बीजेपी ने बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अनैतिकता का भंडार इतना भरा हुआ है कि नैतिकता वहां खो जाती है। ममता का ये मास्टर स्ट्रोक कितना काम आता है? क्या मतदाता एसआईआर को भी चुनाव प्रक्रिया मान के चुनाव आयोग इसमें धड़ल्ले से उतरेगा? चुनाव आयोग फिर वापस तबादले करेगा? इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा? इसमें संविधान पीठ क्या कहेगा? बहुत सारी चीजें अभी घमासान होना बाकी है। लेकिन आज कम से कम ममता ने आईना तो दिखा दिया। यही ममता दीदी है जिन्होंने मतदाता सूची में भी पहली बार ज्ञानेश कुमार से ये एक्सेप्ट करवाया कि हाँ, गलतियां हुई है, एपिक नंबर अलग अलग राज्यों में, सेम एपिक नंबर अलग अलग राज्यों में गए हैं। लेकिन फिर भी उस पर चद्दर डालने के लिए उन्होंने कहा लेकिन इससे मतदान में फर्क नहीं पड़ेगा। जब दीदी ने फिर वही एपिक नंबर कैसा बंगाल में भी मतदाता बना ये बता दिया गया, तब ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नहीं, हम इसको आधार से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब एसआईआर बिहार में हो रहा था तब आधार की कोई औकात नहीं, ये बताया गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे आधार भी इंक्लूड हुआ। आधार तो बेचारा फुटबॉल हो गया, इधर से उधर टल्ले खा रहा है। देखते हैं आगे क्या रंग लाता है। लेकिन आज ममता ने स्कोर किया, इतना पक्का। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।